हैं which oxidizes others while itself reduces. जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हों उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. सो हेलोजेंस आर नोन टू बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका रीजन मैंने यहां लिखा है. आप सबको पता है कि हेलोजेंस के वैलेंस शेल में ये स्क्रीनशॉट आप ले लें डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला. ये आपको मालूम होना चाहिए सारी बातें जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर. और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट जो है ये वोलेटिलिटी की जो मैंने बात लिखी है. अच्छा जी, अब जहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है तो मैं आपको कह रहा था कि हेलोजेंस आर नोन टू बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और हेलोजेंस के गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की जो बेसिक वजह या रीजन बनता है वो क्या है कि दे नीड टू गेन वन इलेक्ट्रॉन in order to complete their valence shell. They need to gain one electron in order to complete their valence shell. ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So they need to gain one more electron in order to complete their outermost orbit. तो अगर आपसे पूछा जाता है कि why halogens are known to be a good oxidizing agent, तो उसका रीजन ये है एक्सप्लेनेशन कि why halogens are known to be good oxidizing agents. उसका रीजन ये है कि they have 7 electron in the valence shell. They need to gain one more electron in order to complete their valence shell. They need to gain one electron in order to complete their valence shell. ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं. नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस फ्लोरीन इज नोन टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इन तमाम हेलोजेंस में फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर होता है. और इसको हम क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन का साइज, बाकी तमाम एलिमेंट में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है. एंड फ्लोरीन हैज ग्रेटर एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो इफ फ्लोरीन, it is easier to gain electron because of a smaller size and greater electronegativity. आपको याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं एबिलिटी टू पुल a shared pair of electron towards itself. The fluorine is known to be a strongest oxidizing agent, and it is easier to gain electron because of smaller size and greater electronegativity of fluorine. तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसका साइज स्मॉल होता है, इसलिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. इसलिए आप कह सकते हैं कि among halogens fluorine is known to be a strongest oxidizing agent. Next, ability to act as an oxidizing agent या oxidant decreases down the group. यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप हेलोजेंस को कंपेयर करेंगे तो हेलोजेंस के कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो एक्ट करता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो फ्लोरीन होता है. एंड एज वी गो डाउन द ग्रुप, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यानी फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट और आयोडीन या एस्टेटीन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. और क्यों इनकी एबिलिटी कम होती है टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होता है. As we go down the group, size of the particle increase होता है.
और साइज ऑफ द पार्टिकल के इंक्रीज होने की वजह से, साइज ऑफ द पार्टिकल के बढ़ने की वजह से, साइज ऑफ द पार्टिकल के बढ़ने की वजह से जो अट्रैक्शन की एबिलिटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पुल करने की एबिलिटी है, वो कम हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता। इसी वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसको कहते हैं ऑक्सीडेंट। तो एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसको प्रूव करने के लिए कि इसकी एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाउन द ग्रुप, ये रिएक्शन इसका प्रूफ है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करते हैं इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कि डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती है। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हैलोजेंस किस तरह हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस है, फ्लोरीन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं इवन इन डार्क एट रूम टेम्परेचर, तो ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है अगेंस्ट हाइड्रोजन। और होता क्या है इस रिएक्शन के दौरान? इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्लोरीन 0 से, यहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यानी कि फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन इज रिड्यूस हियर एंड दैट्स व्हाई फ्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर फ्लोरीन के रिडक्शन की वजह से फ्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन यहां पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ये रिएक्शन इस बात को प्रूव करता है कि फ्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि फ्लोरीन खुद इस रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर मैंने एक और बात आपको बताई कि इस रिएक्शन के तेज होने की और इस रिएक्शन के ज्यादा एक्टिव होने का जो कंफर्मेशन है वो इस रिएक्शन से हम लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव एंड हाईली एक्सोथर्मिक। अब देखिए फ्लोरीन के मुकाबले में आपको पता है कि क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज होती है। और इस बात का प्रूफ ये है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। फ्लोरीन के लिए सनलाइट भी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। फ्लोरीन इवन डार्क में भी उतना ही एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्लोरीन डार्क में रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन के रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें सनलाइट रिक्वायर्ड होती है। तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, और ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन जो है अगेन एक्सोथर्मिक होता है, but it is less exothermic than फ्लोरीन। क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता तो एक्सप्लोसिव है, एक्सोथर्मिक भी है, but it is less exothermic and less explosive than फ्लोरीन। बट हियर अगेन आप कंडीशन का फर्क देख सकते हैं, जिससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन की रिएक्टिविटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम है, क्योंकि क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए बहरहाल सनलाइट की जरूरत पड़ती है। विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन नहीं होता। फ्लोरीन को सनलाइट की भी इवन जरूरत नहीं है, फ्लोरीन डार्क में भी उसी पावर से रिएक्ट करता है। तीसरा जो हैलोजन है, जो कि हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होता, लेकिन फास्ट होता।
धमाका नहीं होता, लेकिन रिएक्शन तेजी के साथ होता है, और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक इन नेचर। हाईली एक्सोथर्मिक नहीं है जितना दोनों पहले वाले थे, लेकिन स्टिल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और फास्ट है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लोसिवली नहीं होगा, धमाके के साथ नहीं होगा। यानी एक वक्त में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं जनरेट होगी कि वहां पर ब्लास्ट हो जाए। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन क्लोरीन से स्लो होता है और इवन हीट भी करना पड़ता है। आप देखें यहां पर पहले वाले रिएक्शन में रिएक्शन इवन डन हो रहा था इन डार्क, दूसरे वाले रिएक्शन में सनलाइट रिक्वायर्ड थी, और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में जो है वो हीट रिक्वायर्ड। तो फ्लोरीन के मुकाबले में क्लोरीन कम रिएक्टिव, और क्लोरीन के मुकाबले में ब्रोमीन उससे भी कम रिएक्टिव होता है। और जो चौथा हैलोजन है जो कि आयोडीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन का जो रिएक्शन है, एक तो वो रिवर्सिबल होता है, बाकी तीनों रिएक्शन में आपने देखा मैंने रिवर्सिबल का साइन नहीं बनाया, लेकिन हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है, बट होता है एक्सोथर्मिक है। आपको हीट करना पड़ता है, रिएक्शन ब्रोमीन की तरह फास्ट नहीं होता, रिएक्शन स्लो होता है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ब्रोमीन के मुकाबले में आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। ब्रोमीन के मुकाबले में आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। ये रिएक्शन इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि ब्रोमीन के मुकाबले में हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। ठीक है जी, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन कलरलेस होता है और आयोडीन जो है वो वायलेट होता है। जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो वायलेट कलर है वो उसके जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये मैंने लिखा है कि विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कलर ऑफ द मिक्सचर फेड्स। ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में जो वायलेट कलर का आयोडीन है वो इस्तेमाल हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड में, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है कलरलेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आयोडीन कंज्यूम होगा तो आयोडीन के कंज्यूम होने की वजह से रिएक्शन मिक्सचर जो है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। तो विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कलर ऑफ द मिक्सचर फेड्स। विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कलर ऑफ द मिक्सचर जो है वो फेड हो जाता है। ये चार रिएक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। जी, आयोडीन सॉलिड स्टेट में आप लिख सकते हैं और गैसियस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयोडीन के वेपर्स भी रिएक्ट करते हैं और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी रिएक्ट करता है। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने के दौरान आयोडीन जो है जो सॉलिड था वो ऑलरेडी वेपराइज हो चुका होगा। ठीक है जी, कॉपी बिल्कुल आप कर लीजिए। यहाँ से हमने बात शुरू की थी। हाइड्रोजन और क्लोराइड का आपने जो रिएक्शन बताया था इसमें सनलाइट का था, तो सनलाइट किस लिए चाहिए होती है? हल्के हल्के हीट करने के लिए? सनलाइट की कोई अपनी प्रॉपर्टी है जो ये रिएक्शन करवाती है? सनलाइट के बगैर, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और फ्लोरीन के साथ मैंने आपको ये बताया कि सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वजह आपको ये बताई कि फ्लोरीन इंतहाई रिएक्टिव है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क इवन, लेकिन जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन है वो डार्क में नहीं होता। क्लोरीन जो है वो सनलाइट से यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर वो ब्रेक डाउन होता है। इसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरीन के रिएक्शंस पढ़ेंगे। उस वक्त आपको ये बात थोड़ी ज्यादा समझ में आएगी।
लेकिन यहां पर सिर्फ जो है वो सनलाइट में और हीट में फर्क है भाई। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट नहीं करते यहां पर, सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ऊपर से क्या सही। कॉपी करना है बेटा आपको, यहां से मैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। सर ले लिया स्क्रीनशॉट, नीचे कर लें। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिर ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन में दो रिएक्शंस थे, हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ एंड देन ब्रोमीन के साथ। फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव, क्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव, जबकि ब्रोमीन के साथ फास्ट